नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, सितंबर माह समाप्त होने वाला है और अक्टूबर माह आने वाला है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्टूबर माह में आप कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 से 12 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से अगर आप किसी भी सब्जी की खेती करते हैं तो 30 से 40 दिन पर आप अपनी फसल से एक शानदार पैदावार के साथ साथ बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन सी सब्जियां आपको लगानी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप भी जानकारी का लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान साथियों, जिस भी खेत में आपको सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करनी है उसकी 2 से 3 गहरी जुताइयां करें। जुताई के बाद आपको 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद में सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि हमारी किसी भी सब्जी वर्गीय फसल के लिए आवश्यक और लाभदायक होते हैं। तो आपको खेत में देसी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग अवश्य करना है। देसी खाद डालने के बाद आपको रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से जुताई कर देनी है, जिससे कि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने में की जाने वाली सब्जियों की। तो अक्टूबर महीने में जो सब्जियां हमने ली हैं वो हैं धनिया, मेथी और पालक की खेती। किसान साथियों, धनिया, मेथी, पालक की खेती लगभग 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये बहुत ही कम खर्च में तैयार होने वाली फसलें हैं। तो आप अक्टूबर माह में इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देने के साथ साथ एक जबरदस्त मुनाफा देकर जाती हैं। अगली फसल है मूली की खेती। आप अक्टूबर महीने में मूली की खेती कर सकते हैं। मूली भी किसान साथियों बहुत कम खर्च में तैयार होने वाली फसल है और मूली की फसल से बहुत शानदार उत्पादन और आय देखने को मिलती है। किसान साथियों, मूली की बुवाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप मूली की बुवाई करें तो मेड़ पर या बेड बनाकर ही मूली की बुवाई करें, जिससे कि आपको आपकी फसल से एक अच्छा उत्पादन मिल सके। अगली फसल है लहसुन और प्याज की खेती। लहसुन और प्याज की खेती मैंने जो आपको धनिया, मेथी और पालक की खेती बताई है, ये उनसे थोड़ी खर्चीली खेती है, लेकिन आपको बहुत ही शानदार और अच्छा उत्पादन देकर जाने वाली फसलें हैं और आप इन फसलों से एक जबरदस्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगली फसल हमने ली है खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा की खेती वर्ष भर चलने वाली फसल है। इसे लगाकर भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप अक्टूबर महीने में खीरा लगाते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन में आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ एक जबरदस्त मंडी भाव भी मिलेगा। इन फसलों की खेती के साथ साथ आप बैंगन और फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। बैंगन की फसल एक अच्छा उत्पादन देने के साथ साथ एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। वहीं फूलगोभी की खेती अगर आप अक्टूबर माह के शुरुआत में ही लगा देते हैं तो आपको आपकी फसल से एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ एक जबरदस्त मंडी भाव मिलेगा। इन फसलों के अलावा आप मटर, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि फसलों को भी अक्टूबर माह में लगाकर इनसे एक अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ एक बढ़िया बाजार भाव भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, इन सब्जी वर्गीय फसलों में से किसी भी फसल को अक्टूबर माह में लगाकर एक बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ एक जबरदस्त मंडी भाव आप कमा सकते हैं। आशा करता हूं किसान साथियों जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।